बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, ईद एक खुशी का त्यौहार है जिसमें मोहब्बतें समेटी जाती हैं, जिसमें नफ़रतों को ख़त्म किया जाता है, जिसमें सुलह सफ़ाई की तरफ बढ़ा जाता है, जिसमें दूसरे का दिल रखा जाता है, जिसमें छोटों पर शफ़क़त की जाती है, बड़ों का अदब एहतराम किया जाता है और माशरे के जो बड़े होते हैं उनको उनका मुकाम और इज़्ज़त दिलाई जाती है। लोग दूर दराज से अपनी फैमिलीज़ के अंदर आते हैं और मोहब्बतें समेटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए वो मैक्सिमम अंदाज से अपने इर्द गिर्द लोग जो कमज़ोर तबका होता है उसको लिफ्ट अप करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल एंगल से, जिसने बहुत सारी नफ़रतों को फ़रोग़ दिया है, जिसने भाई को भाई से दूर करके रख दिया है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, उनके नज़रियात इतने ज़्यादा डिफरेंसेस पे मुश्तमिल हैं दूसरे पॉलिटिकल जमात की बनिस्बत कि उससे नफ़रतें फैल रही हैं और ये नफ़रतें जानलेवा साबित हो रही हैं। एक दूसरे को जहां गालम गलोच एक नॉर्मल ट्रेंड बन चुका है, वहीं साथ ही साथ मार कुटाई और लंबे अरसे तक नफ़रत करते रहना ये एक नॉर्मल हो चुका है। तो पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत है जो इस्लाम के नाम पे बनी थी, जिसका मकसद ये था कि जो मुसलमानान हिंद हैं, उनको एक झंडे के नीचे जमा किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा डिफरेंसेस बन चुके हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस देख लें आप, सेक्ट के डिफरेंसेस देख लें आप, ज़ात पात का निज़ाम देख लें आप, कोई ऐसा शोबा, लिसानियत देख लें, सूबाइयत देख लें, कोई ऐसा शोबा आपको नज़र नहीं आएगा जिसमें एक बंदा ख़ुद को दूसरे से डिफरेंट नहीं समझता होगा। हालांकि हमें एक दूसरे के रंग में रंगना चाहिए, हमें एक झंडे के नीचे जमा होना चाहिए, ख़ुद को एक का तसव्वुर देना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई ऐसा शोबा नहीं बचा जिसके नीचे, जिसके झंडे तले हम कह सकें कि हम एक हैं। हमने मज़हब को भी तकसीम कर दिया है, हमने मुल्क को भी, मुल्की जो चीज़ें हैं लिसानियत और सूबाइयत में तकसीम करके रख दी हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेसिस पे एक दूसरे से नफ़रत करना शुरू कर दी। हमने ज़ात पात के निज़ाम को लेकर के एक दूसरे से बरतरी और कमतरी शुरू कर दिया। हालांकि अब मुसलमान हैं, ये काम हिंदुओं ने किया था कि एक दूसरे से बढ़तर और कमतर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, खुश्तरी एटसेट्रा जो भी ज़ातें थीं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इन नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए। ईद एक मुमासिलत का त्यौहार है, इश्तराकियत का त्यौहार है, नफ़रतों को ख़त्म करने का त्यौहार है, मोहब्बतों को गले लगाने का त्यौहार है। ख़ानदानों में, आपस में, भाई बहनों में, रिश्तेदारों में जो भी नफ़रतें हैं उन सब को ख़त्म करने का ये त्यौहार है। और अगर हम इसको ख़त्म करने में कामयाब नहीं होते हैं तो ये हमारी कमज़रफ़ी है। सो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू कि अगर आप के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा बंदा है जो आपसे नाराज़ है या आप उससे नाराज़ है किसी भी वजह से, आप उसको गले लगाइए। अल्लाह को ये अमल बड़ा पसंद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल बहुत पसंद है। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। और ये एक मुख्तसर सा मैसेज था, मैं एक मुख्तसर सी नज़म आपको सुनाकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आप सुनेंगे। कोई ऐसा शब्द लिखे कोई जो दिलगीरों का गीत बने, कोई लफ्ज़ तहम्मुल वाला हो, कोई बात के जैसे माँ बोले, जिसे सुनकर ज़ख्म भरे दिल के, जिसे छू के रंज न हो। कोई ऐसा शब्द लिखे कोई जो ठंडक हो, आज़ार न हो, जो जीवन भर का इतर बने, जो रास्ता हो दीवार न हो। कोई काफ़ी शाह इनायत सी, कोई रम्ज़ बिटाई चाहत सी, कोई हुक सचल सरमस्त भरी, जिस लफ्ज़ की गदड़ी के अंदर इंसान की एक पहचान भी हो, जो पूर्व पश्चिम से आगे बगदाद भी हो, मुल्तान भी हो। कोई ऐसा शब्द लिखे कोई जिसे पढ़कर एक हैरानी हो, जिसे खोल के देखें तो उसमें हर मुश्किल की आसानी हो, जो तंज ना हो, तहकीर ना हो। कोई हो जो ऐसा शब्द लिखे, वो चाहे संत फ़कीर ना हो, भले नासख गालब मीर ना हो, पर हो तो सही कोई ऐसा जो ये शब्द लिखे
जो दिलगीरों का गीत बने, जो इंसानों का मीत बने। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आपको ये नज़मिया अल्फाज अच्छे लगे होंगे। आखिर में मैं एक मुख्तसर सा मैसेज देकर इजाज़त चाहूँगा कि ये जितनी भी पहचानें बनी हैं, ज़ात पात का निज़ाम है, चाहे सुबाइयत है, लिसानियत है, ये सब एक पहचान के पॉइंट ऑफ व्यू तक रहें तब ठीक है। लेकिन जब ये नफ़रत का बायस बन जाएं, फ़िरकावारियत की बेस पे हम नफ़रत करना शुरू कर दें, एक दूसरे से ख़ुद को बरतर समझना शुरू कर दें, तो मामला वहाँ पे ख़राब होता है। मोहब्बतें बांटिए, नफ़रतों को ख़त्म कीजिए। दुनिया पहले ही नफ़रत की आग के अंदर झुलस चुकी है, तो मज़ीद नफ़रत, मज़ीद बढ़ावा जो है वो ना दीजिए। इससे हम बड़ी रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। उम्मीद है आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा होगा। पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।